अभी बरसाना सत्र के दौरान दूसरे दिन जब परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी महाराज पधारे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। आप में से जो लोग वहां थे, अगर आपने श्रवण किया हो, उन्होंने एक घटना सुनाई कि श्री जी के मंदिर में समाज हो रहा था और वो गए तो किसी गोस्वामी स्वरूप ने उनको आसन दिया बैठने के लिए। तो उन्होंने आसन को प्रणाम करके और भूमि पर ही बैठना चाहा। अगर कोई गुरुजन आसन दे तो ये शिष्टाचार है। आसन देना ये गुरुजनों की उदारता है। श्री प्रिया जी अपनी सहचरियों को अपने अपने आसन पर बैठाने को आतुर हो जाती हैं, प्रेम के वशीभूत होकर। पर सहचरियां कैसी हैं? उस दिए हुए स्थान को प्रणाम करके बैठती श्री जी के चरणों में ही है। तो उनको आसन दिया गया तो उन्होंने आसन को प्रणाम करके और भूमि पर ही बैठना स्वीकार किया। अब जिन्होंने उन्हें आसन दिया उन्होंने कहा कि आप इस पर बैठिए। तो उन्होंने कहा कि हम अभी इस पर बैठने के योग्य नहीं हैं, अधिकारी नहीं हैं, यहीं पर बैठना चाहेंगे। तो जिन्होंने आसन दिया उन्होंने कहा कि अगर योग्य नहीं होते तो यहां श्री जी के दरबार में कैसे आते? तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्या आपको लगता है कि कोई अपनी योग्यता से श्री जी के दरबार में आता है? अपनी योग्यता से कोई श्री जी के दरबार में नहीं आता है भाई, आ ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने कहा जो आप और मैं यहां पर बैठे हैं इसमें कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? कृपा शक्ति कार्य कर रही है। ये केवल 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 कृपा है, अकारण कृपा है, अहेतुकी कृपा है। अंतःकरण का बहुत सारा मल धुल जाता है इस बात का विचार करने से। प्रसन्न होइए, थोड़ी थोड़ी देर में प्रसन्न होइए कि आप वृंदावन में हैं, कितनी बड़ी श्री जी की कृपा है। आप धाम में बैठे हैं, ये कितनी बड़ी श्री जी की कृपा है। ऐसी थोड़ी लिखा है ध्रुवदास जी ने, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सो। एक बार कभी बैठकर इसका विचार किया करो, भाई यहां नहीं होते तो कहां संसार की किन किन गलियों में भटक रहे होते? भटक ही तो रहे थे, जन्म जन्म से भटक ही तो रहे थे। जन्म जन्म हम जन्म बिगाड़े और आज भी भटक रहे होते और हमारी आज भी बिगड़ ही रही होती। ये क्या है? अरे कृपा ही तो है। इस कृपा के वैभव का बार बार दर्शन करना चाहिए। इस कृपा के वैभव का बार बार हृदय में स्वागत करना चाहिए। बार बार श्री जी की कृपा मनाइए। ये प्रभु, ये आपकी अकारण कृपा है, ये आपकी अहेतुकी कृपा है जो हमको आपने यहां लाकर बैठाया। कभी भूल से भी इस बात का आपके मन में कोई भाव या विचार ना आ जाए कि किसी पुण्य या साधन के बल पर आप यहां पर हैं। और क्षमा करना भाई, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कितने लोगों ने कभी मुझसे कह दिया भाई पूर्व जन्म में आपने बड़े बड़े पुण्य किए होंगे। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ऐसी है ना, वो यही सोचता है कि मैं कुछ करके कुछ पालूंगा, बहुत कुछ करके मैं शायद भगवान को भी पालूंगा। बहुत बार सुना मैंने कि बहुत लोग कह देते हैं कुछ होंगे पुण्य, पर ना भाई ऐसा नहीं है। पुण्य होते तो हम स्वर्ग में होते, स्वर्ग जैसा कोई भोग होता हमारे पास में, हम स्वर्ग जैसा कोई सुख पा रहे होते। पुण्य से वो सब मिलता है। श्री सेवक जी महाराज ने स्पष्ट किया, यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर पुण्य से नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल नहीं मिलता। पुण्य से प्रेम भाव से भरा हुआ ये हृदय नहीं मिलता जिसका आनंद आप और मैं यहां पर बैठकर ले रहे हैं। ये तो कृपा का ही प्रतिफल है, ये कृपा का ही परिणाम है, ये कृपा का ही प्रसाद है। यहीं से आरंभ किया है श्री गोस्वामी जी ने। जब दर्शन नहीं हो रहा, विरह से व्याकुल है, प्राण संतप्त हो रहे हैं, श्री ठाकुर जी के दर्शन के बिना कैसे कैसे रहे होंगे? वो कुछ काल किस प्रकार व्यतीत किया होगा? वैष्णवों के मुख से मैंने सुना है, कहते हैं कि श्रीनाथ जी के एक सेवक थे श्री रामदास भीतरिया जी। बोले वो किसी प्रकार से श्रीनाथ जी का प्रसादी बीड़ा प्रसाद श्री गोसाई जी के लिए ले आया करते थे। कहते हैं कि श्री गोसाई जी जो विज्ञप्ति लिखकर श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में भेजते थे ना, श्री ठाकुर जी उस पान की पीक से उसका उत्तर लिखकर श्री गोसाई जी को भेजते थे। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी ने लिखकर भेजा। जब गोसाई जी ने कहा, बार बार बड़े अधीर होकर श्री गोस्वामी जी ने प्रार्थना की, तो ठाकुर जी ने कहा आप इतने अधीर क्यों होते हैं? ये घटना घटी है, इसका कोई कारण है, आप इतने अधीर क्यों होते हैं? समय आएगा तो जल बरसेगा ही। कहते प्रभु आपके लिए कहना सरल है, आपने तो कह दिया समय आएगा और जल बरसेगा, और ठीक है समय आने पर ही जल बरसता है, समय आने पर ही जल बरसना चाहिए। माली सींचे 100 घड़ा पे ऋतु आए फल होए।
पर चातक अपनी रटन कहां छोड़ता है? हम आपको पुकारना कैसे छोड़ दें? हम आपकी आशा कैसे छोड़ दें? अपनी कृपा से आप हमें कभी मिल जाएंगे, इस भाव का विचार करके हम आपका गुण गाना कैसे छोड़ दें? हम आपकी प्रतीक्षा करनी कैसे छोड़ दें? तो हे प्यारे, आपकी विरह अग्नि से संतप्त जो ये हमारे नेत्र हैं, इनको अपने मुखारविंद के रस से शीतल करिए। दर्शन ते सुख, बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे। दर्शन ते सुख और बिन दर्शन दुख। फिर कहते हैं स्वदोषा जानामि स्वकृति विहितैः साधन शतैः। हे सर्वसमर्थ, मैं अपने दोषों को मैं जानता हूं और अपनी कृति से किए हुए सैकड़ों साधन से भी उन्हें निवृत्त करने में असमर्थ हूं। मैं अपने दोषों को जानता हूं और अनेक अनेक साधन करके भी मैं उन्हें निवृत्त करने में, मैं उनसे छुटकारा पाने में, मैं उनसे मुक्त होने में असमर्थ हूं। पर हमारे हृदय में एक भाव है, हमारे हृदय में एक भाव है जो हमें इस महाकठिन काल में भी बल प्रदान किए है। और वो भाव क्या है? हम आपके हैं, हम आपके हैं। ये भाव हमें इस महाकठिन काल में भी एक बल प्रदान किए हैं। इसी भाव के बल पर जीवन धारण किए हैं, क्योंकि हम आपके हैं। इसी का संकेत श्री गोस्वामी जी मानस में करते हैं। अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और हमारे श्री महाप्रभु जी तो सुधा निधि में आद्योपांत इसी भाव का ही गान करते हैं कि ये स्वामिनी मैं आपकी हूं। कैसे महाप्रभु कहते हैं? दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहिन मंडली, भृत्यः संतु विदूरतो व्रजपतेरन्य प्रसंगः कुतः, यत्र श्री वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरे कामिना, द्वारस्था प्रिय किंकरी परमहम श्रोष्यामि कांचित ध्वनिम। सोहम तवैव आश्रितः तवैव आश्रितः तवैव आश्रितः। ध्रुवदास जी कहते हैं ना सिद्धांत विचार में, याई रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। हे प्राणनाथ, हमने तो आपके लिए ये देह धारण किया है। कि देह धारण करने का प्रयोजन क्या है? कि अब जो हो वो आपकी इच्छा से हो। हम तो आपके हाथ का खिलौना बन के रहना चाहते हैं। हे प्रभु, आप कृपालु हो, जो रुचे सो करिए। हमें किसी भी समय में कुछ प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि प्रभु जो आपको रुचे वो आप करिए। वो कौन गाता था कि मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो तुमको हंसाया करूं। मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी। देखो भाई, सुख दुख की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। सुख दुख की कोई एक परिभाषा नहीं है। सुख दुख की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। कवि के लिए कविता सुख है, चित्रकार के लिए चित्र सुख है, गीतकार के लिए गीत सुख है, लोभी के लिए धन सुख है, कामी के लिए स्त्री सुख है। और अपने सुख में पड़ती बाधा का नाम क्या है? सुख में पड़ती बाधा का नाम दुख है। और संसार का कोई भी सुख बाधा रहित नहीं है। पहले भी बाधा है, बीच में भी बाधा है, बाद में भी बाधा है। दुख ही दुख है। इसलिए संत कहते हैं भाई नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। तो सुख दुख की तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, पर भक्त का सुख क्या है? श्री महाप्रभु जी की उपासना का प्राण तत्व क्या है? तत्सुख सुखित्वम। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं आशास्य दास्यम। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा यत्र यत्र मम जन्म कर्म विर नारकेत परमे पदेथवा। हम यहां रहें वहां रहें। मैं कुछ दिन पहले भी शायद आपको कह रहा था ना कि कभी श्री जी से ऐसा नहीं कहा कि आप हमें यहां रखिए और ऐसे ही रखिए। मैं तो सबसे कहता हूं भाई ऐसा मत कहिए कि आप यहां रखिए और ऐसे ही रखिए। आप कहिए जहां रखिए बस अपनी सेवा में रखिए। हम आपकी सेवा में रहें। हमारा धन सेवा है, हमारा धर्म सेवा है।
ये जो सहचरी भाव की उपासना है, इस सहचरी का भाव क्या है? बस सेवा को चाव बढ़ो मन माही। हमारा धन भी सेवा है, हमारा धर्म भी सेवा है, हमारा लक्ष्य भी सेवा है, हमारा जीवन भी सेवा है। श्री जी जहां रखें बस सेवा में रखें। सेवा के बिना जीवन का कोई मोल नहीं। जीवन, हमारा जीवन किसी काम का नहीं। जीवन में सेवा रहे, श्री जी अपनी सेवा में रखें। आशा तो जरूर है, आशा तो जरूर है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं और रहना चाहते बस पास हैं। ऐसे कभी कभी मचल कर रसिकों ने कहा भी है, हो मचल परे हो या पौरी, सुख निरखो रहो नेरी, आपके निकट रहें, आपके पास रहें। ऐसी ऐसी आशा तो है हमारी, पर फिर भी आप जहां रखिए बस अपनी सेवा में रखिए, आपको सुख हो। अच्छा, सेवा कैसी? जिसमें सेवक को सुख हो। सेवा भी ऐसी हो जिसमें सेवक को सुख हो, अपनी मनमानी से सेवा नहीं। सेवा की एक पंक्ति में अगर बड़ी सुंदर सुघड़ व्याख्या मिलती है तो क्या मिलती है? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। स्वामी कहे पास आकर बैठ जाओ तो पास आकर बैठने में सुख है, स्वामी कहे दूर खड़े हो जाओ तो दूर खड़े होने में सुख है। क्यों नहीं है? क्यों कैसे नहीं है वहां पर? इसीलिए सबसे कठिन क्या है? जब तक कठिन है ना भाई, इंद्रियों का निग्रह कठिन है ना, सबते सेवक धर्म कठोर। सेवक का धर्म कठोर है। स्वामी कहे पास बैठो तो पास बैठो, दूर चले जाओ तो दूर चले जाओ, और दोनों ही अवस्था में सुख है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वामी का सुख है। सेवा की भावना का मूल आधार क्या है? बस ये तत्सुख सुखित्वम। सहचरियां क्या करती हैं? दिन से रात, रात से दिन, भोर से सांझ, सांझ से भोर। सहचरियों का जीवन क्या है? बस यही तो है, युगल के सुख का विचार है। इसी को सेवक जी महाराज ने कहा, हरिवंश विचार परेजु रहें, हरिवंश धर्म धुरा निभहें, हरिवंश निवाहक है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जू तिनके। हरिवंश विचार परेजु रहें। हमारे प्रिया प्रीतम को किस में सुख है? हमारे यहां रहने से सुख है तो यहां रखें, हमारे कहीं और रहने से सुख हो तो वहां रखें। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं कि कभी श्री जी से यह नहीं कहा कि यहां रखिए, ऐसे ही रखिए, जहां रखिए सेवा में रखिए। और यह भी आपको बताना ठीक समझता हूं मैं कि जब उनकी इच्छा हुई तो इतनी सहजता से, इतनी सुंदरता से वृंदावन वास का बानक बना, वृंदावन वास भी मिला, सत्संग का सुख भी मिला, संतों का प्रसाद भी मिल रहा है। और अब लगता है भाई यहां तक श्री जी ले आई हैं, यहां तक हम आ ही गए हैं, तब आगे का मार्ग भी उनकी कृपा से तय नियत होगा ही। मैं उस दिन आपको कह रहा था ना कि पहले मेरी मां की कृपा से मुझे सुंदर नाम मिल गया, फिर सुंदर नाम की कृपा से सुंदर काम मिल गया, अब सुंदर काम की कृपा से सुंदर शाम मिल जाएगा। यहां तक तो आ ही गए हम। और आप ये मत समझना कि मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं, ये भाई कृपा की बात है। सेवक जी महाराज ने कहा ना, आपनो भाग आपुन कहत। मैं तो आपको कृपा की बात बता रहा हूं। मैं आपको केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दीजिए। कि मन में जो खिंचातानी चलती है ना, जो मन में कुश्ती चलती है हमारे भीतर, ये बंद हो जाए। जू भावे त्यों राख प्यारे, इसी भाव में सुख है भाई। जिसको आप और मैं यहां वहां खोज रहे हैं ना, वो कहां है? वो इस भाव में छिपा है। जो कुछ वरते सब तेरा भाना। गुरु साहब कहते तेरा भाना मीठा लागे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। इसी को कहते मन का खाली होना। अभी 3 दिन हम यही चर्चा बरसाना में करके आए। भाई हम प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम हमारा चयन करेगा। प्रेम हमारा चयन क्यों करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा? जब हमारा हृदय किसी भी संकल्प विकल्प से खाली हो जाएगा, तब प्रेम हमारा चयन करेगा। कुछ नहीं, हृदय बिल्कुल खाली। ये जीवन, ये तन मन प्राण क्या हो, ये उपकरण बन जाए, निमित्त बन जाए। हे प्रभु, मैं आपके हाथ का खिलौना हूं, आप खेलिए। बहुत खींचातानी के बाद अंत में भगवान ने अर्जुन को यही कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, कि तू निमित्त हो जा। एक बार एक पगडंडी पे बैलगाड़ी चल रही थी,
बैलगाड़ी देखी होगी ना आपने, बैलगाड़ी चल रही थी, बड़ा लंबा चौड़ा उसका चाक होता है, उस चाक के बिल्कुल बीचों बीच एक मक्खी बैठी थी। और जब बैलगाड़ी चल रही थी तो धूल उड़ रही थी, और मक्खी को लगता है कि मेरे चलने से धूल उड़ रही है, मक्खी को ऐसा लगता है ये मेरे चलने से धूल उड़ रही है। यही भूल आपसे और मुझसे भी होती है, हमको लगता है मैंने किया तो ये हो गया, मैंने किया तो वो हो गया। अरे ये काल का चक्र चल रहा है। देवदास जी कहते हैं पता नहीं कितनी बार संसार बना, कितनी बार मिटा, और आपको और मुझे लगता है यही संसार है। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, अनंत अनंत भगवान की सृष्टियां हैं, अनंत अनंत उनकी रचनाएं हैं, यानी कहां कहां पर कैसा कैसा संसार होगा। आप और मैं तो कुछ भी नहीं जानते भाई, कुछ भी जानते नहीं और कुछ भी जान सकते नहीं। जानने की बात इतनी है, सार की बात इतनी है, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। तो भाई इन संतों की बात सुननी है, आचार्यों ने हमें क्या कहा है, हमको ये बात सुननी है। तो कह रहे प्रभु आप कृपालु हैं, जो रुचे सो करिए, हमको किसी भी समय कोई प्रार्थना नहीं करनी, अर्थात हमारा मन खाली है, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। ये भक्ति की सबसे सरलतम और सबसे सुघड़ व्याख्या है, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ना हमारी इच्छा त्यागी वैरागी होने की है, ना हमारी इच्छा इंद्र के समान भोग भोगने की है। सेवक जी महाराज कह रहे ना, स्वर्ग ना इच्छे और नरक ना डरे, धरे धर्म हरिवंश को। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहते हे नाथ, जब हम आपके निकट रहते थे, जब आपका दर्शन सुलभ था, जब आपकी सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त था, कहते उन संयोग के क्षणों में हमें यह विचार होता था कि आपके बिना तो एक पल भी नहीं रह पाएंगे, आपके बिना तो एक क्षण भी जीवन धारण करना कठिन होगा। पर नाथ आपके बिना इतने दिन बीत गए और बीतते जा रहे हैं। हे नाथ, आपके दर्शन के बिना, आपकी सेवा के बिना इतने दिन बीत गए और बीतते जा रहे हैं, इससे बड़ा हमारे भीतर का कपट और क्या होगा। आपसे खूब कहते थे आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते, आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकते, पर देखिए कितने कपटी हैं हम। आज इतने दिन हुए आपका दर्शन किए, आज इतने दिन हुए आपकी सेवा किए, आपके दर्शन के बिना, आपके सेवन की सेवा के बिना आज जीवन धारण किया ही है, और जाने कब तक ये जीवन रहेगा। यहां श्री आचार्य चरण ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से ये जीव प्रेम के योग्य है नहीं। अगर प्रेम जीवन में है, और प्रेम अर्थात प्यारे जू की जीवन है नवल की सोरी गोरी, और तैसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। इस बात का तो भाई रोज अभ्यास करना है, क्योंकि रोज ये शब्द सुनेंगे हम, रोज ये शब्द कहेंगे हम, प्रेम 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 अर्थात प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन। प्रेम अर्थात जो प्रिया और प्रियतम के मध्य में है वो प्रेम, प्रेम अर्थात जो सहचरियों के हृदय में है वो प्रेम, प्रेम अर्थात जो वृंदावन अपनी तरुलताओं के माध्यम से, असंख्य असंख्य पुष्पों के माध्यम से प्रिया प्रीतम पर बरसा रहे हैं, वो प्रेम। बिल्कुल स्पष्ट कहा ध्रुवदास जी ने, एक है प्रेमी एक रस श्री राधा वल्लभ आई। कोई और ठा यदि कहता है कि प्रेम है तो कह रहे झूठो जानोता है, वो झूठा है, झूठ बोलता है। ध्रुवदास जी की बोलन तो बड़ी मधुर है, बड़ी बड़ी विनम्र बोलन है ध्रुवदास जी की तो, पर वो कहते हैं भूल कहे को और ठा झूठो जानोता ही, एक है प्रेमी एक रस श्री राधा वल्लभ आई। तो यहां गोसाई जी कह रहे कि हम प्रेम की बात तो करते हैं, प्रेम की बात तो हमने आपसे खूब की, लेकिन आज जब प्रेम की परीक्षा हुई तो हम उसमें असफल हो गए। हमने कहा था आपके बिना जीवन धारण नहीं कर सकते, अरे आपके बिना कितने दिन बीत गए और जाने कितने बीत जाएंगे। आज हमें अच्छा किया, भला किया प्रभु, जो आज आपने हमें हमारे भीतर के कपट का दर्शन कराया। कितना कपट हम आपसे करते रहे, कैसे कपटपूर्ण हमारी प्रीति रही, कैसा कपटपूर्ण हमारा भाव रहा। बुरा मत मानना भाई, हमको भी लगता है ना कि हम श्री जी से प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं हमको भी लगता है हम श्री जी से प्रेम करते हैं, पर भाई प्रेम का घर बड़ी दूर है। वृंदावन हित रूप दूर है, गौर शाम को जूटा। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, सबसे विलक्षण वस्तु क्या है, सबसे अनुपम वस्तु क्या है,
सर्वोज्वल वस्तु क्या है? प्रेम है। और सबसे अधिक साधारणीकरण अगर किसी भाव का, किसी शब्द का हुआ है तो प्रेम का ही हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। तो कहते हैं आज प्रभु हमें खबर पड़ गई, आज हमें खबर पड़ गई कि प्रेम करने में केवल आप ही समर्थ हैं। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने कहा प्रेम तो प्रभु आप ही कर सकते हैं। एक ही प्रेमी है, एक है प्रेमी, प्रेमी आप ही हैं। हम तो प्रेम का दंभ भरते रहे, हम तो प्रेम का कपट करते रहे, पर उसका बोध हमें आज हुआ है। फिर कहते हैं कि प्रभु लेकिन आप प्रेमी भी हैं। प्रेमी का हृदय कैसा होता है? अत्यंत कोमल, अत्यंत कोमल। और आप उसी प्रकार अत्यंत दयालु भी हैं। श्रीमद् भागवत तो कहती है कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। कौन है उनके जैसा दयालु? किसकी शरण में जाया जाए? कौन है जो हमारे आगे पीछे का कोई हिसाब किताब नहीं पूछेगा? कहीं भी जाओगे भाई, ज्ञान के मार्ग पर जाओगे, योग के मार्ग पर जाओगे, कर्म के मार्ग पर जाओगे, सब पूछेंगे पहले क्या किया है, जेब में क्या लेकर आए हो, क्या है हाथ में, देने को क्या है, देने को है क्या, क्या लेकर आए हो, क्या साधन है, क्या सामर्थ्य है, प्रश्न करेंगे। एक प्रभु हैं जो ये कुछ विचार नहीं करते। तो कहते हैं हे नाथ आप ऐसे दयालु हैं, जिस समय इंद्र कोप करके और ब्रज को डुबाने के लिए आया तब आप गिरिराज धरण हुए, गोवर्धन धारण करके हमारी रक्षा की। कभी हमें दावा नल से बचाया। भक्तों के क्लेश आप सहन नहीं करते। गोपियों के विरह वियोग को शांत करने के लिए नित्य प्रति आप वृंदावन की कुंजों में पधारते हैं। कि श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमको जो ये थोड़ा सा अवलंब मिल रहा है ना, ये क्या विचार करके मिल रहा है? आपके स्वभाव का विचार करके मिल रहा है कि आप अपने भक्तों का कष्ट जो है वो सहन नहीं करते। भक्तों का कष्ट आपको व्याकुल कर देता है, भक्तों का कष्ट आपको व्यग्र कर देता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हे प्रभु हम तो निस्साधन हैं, हम तो सर्व साधन शून्य हैं। स्मरण करा रहे कैसे कैसे आपने निज जनों की रक्षा की है, कैसे कैसे उनके भाव का पोषण किया है। संध्या समय जब गोचारण के पश्चात श्री लाल जी पधारते हैं तो श्रमित गात है, धूल धूसरित श्रीअंग है प्रभु का। दिन भर गोचारण किया है प्रभु ने, माखन से भी कोमल श्री ठाकुर जी का श्रीअंग है, पर गोचारण करके आए हैं। ब्रज के एक एक तिनके को प्रभु ने अपना चरण स्पर्श देकर कृतार्थ किया है। किस लिए गए हैं गोचारण करने? गौओं को सुख प्रदान करने के लिए। ब्रज की एक एक तरुलता को दर्शन दिया है, उसका स्पर्श किया है, एक एक तृण को श्री ठाकुर जी ने अपने चरणों से छुआ है। और जब लौट कर आते हैं ना तो छोटे से छोटा मार्ग भी है नंद भवन को जाने का, पर बड़े से बड़ा मार्ग लेकर जाते हैं। एक एक गली में से जहां असंख्य असंख्य गोपांगनाएं प्रातः काल से प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब संध्या होगी और कब आपका दर्शन होगा, कब आपके श्रीमुख का दर्शन करके हम कृतार्थ होंगी। तो श्री गोसाई जी कह रहे हैं किस प्रकार आपने अपने निज जनों के कष्ट का हरण किया है, उनके भाव का रक्षण किया है, उनके प्रेम का पोषण किया है। फिर अपनी ओर देखकर कहते हैं प्रभु मुझे क्यों नहीं अपनाते? हे गोकुलनाथ हम जान रहे हैं कि हम बड़े अभागे हैं, हमारा भाग्य बड़ा मंद है। और ये किस कारण से कहते हैं? कहते हैं आप अपने भक्तों के क्लेश नहीं सहते, अब सहने लगे हैं। देखो भक्त कैसे किस रीति से प्रभु से बात करता है। कभी कभी नहीं सहते थे आप अपने भक्तों का क्लेश, पर अब आप सहने लगे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं इतने कष्ट में हूं, मेरे क्लेश से, मेरे कष्ट से, मेरी पीड़ा से आपका हृदय विगलित क्यों नहीं होता? अब सहने लगे हैं। हमारे समय में आपने अपना स्वभाव बदल लिया है, आपने अपना स्वभाव विपरीत कर लिया है। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण कुछ और नहीं प्रभु, हमारा अभाग्य ही कारण है, हमारा मंद भाग्य ही कारण है। हमारे हृदय में जो कपट है ना वही इसका कारण है। आशा तृणावलंबेन तद्वियोगाधिवारिधिम अनुग्रह गरिष्ठोति तरामि तराम्यहम्। पर हे नाथ फिर भी हमको आपकी प्राप्ति होगी। कहते फिर भी हमको आपकी प्राप्ति होगी इस आशा रूपी तिनके का सहारा लेकर। कहते ना डूबते को तिनके का सहारा। कोई डूब रहा हो
फिर तिनका भी अगर उसे दिखाई पड़ जाए तो उसकी आशा जग जाती है कि भाई हो सकता है हम बच जाएं, हो सकता है हमारा जीवन बच जाए, जीवन रक्षा हो जाए। तो कहते हैं कि फिर भी हमको आपकी प्राप्ति होगी, फिर भी हम आपके चरण कमल का पुनः दर्शन करेंगे, आपके चरणों की शीतल छाया हमें मिलेगी। कह रहे इस आशा रूपी तिनके का सहारा लेकर और कह रहे आपके अनुग्रह का स्मरण करके और आपको स्मरण करा के, जैसे स्वामी जी स्मरण कराते हैं ना, मोसोना बिगाड़वे को और तोसोना संवारवे को। स्वामी जी ने तो बड़ी सुंदर रीति से पद कहा है, कह रहे प्रभु आप में और मुझ में होड़ लगी है, आप में और मुझ में प्रतिस्पर्धा हो रही है, आप बनाते चले जा रहे हैं, मैं बिगाड़ता चला जा रहा हूं। आप बार बार बनाते हैं, मैं बार बार बिगाड़ता हूं। और आप देखो हमारे जीवन में नित्य हमें इसका दर्शन होता है। श्री जी आपको और मुझे कृपा करके यहां लाकर बैठाती हैं, हम यहां इन आचार्यों की वाणी का आश्रय लेकर कुछ प्रसाद प्राप्त करते हैं, फिर यहां से बाहर जाएंगे, फिर देखो मन कैसा कैसा खेल खेलेगा, फिर वही राग द्वेष ईर्ष्या, फिर वही मद मोह अहंकार, फिर हमारे हृदय पर वो सब अपना अधिकार करेगा, फिर श्री जी लाकर बैठाएंगी। मन तो ऐसा ही है ना, मत वाले हाथी के जैसा, स्वयं ही जल भी डालता है, स्वयं ही अपने ऊपर धूल भी डालता है। ऐसा ही मन मतंग है, जल भी डालता है और धूल भी डालता है। फिर स्वामी जी फिर अंत में कहते हैं भाई ये बात अटल सत्य है कि अंत में जीत आपकी होती, क्योंकि आपसे कोई जीत नहीं सकता। आप बोले आप में और मुझ में प्रतियोगिता हो रही है, आप में और मुझ में प्रतियोगिता हो रही है, आप और मैं प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप बना रहे हैं, मैं बिगाड़ रहा हूं, और आप बनाते चले जा रहे हैं, मैं बिगाड़ता चला जा रहा हूं। हमारा मन बड़ा प्रसन्न है, अरे क्यों बार बार अपनी बिगड़ती देखकर प्रसन्न है ना, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपसे कोई जीत नहीं सकता, अंत में आप जीतते हैं, अंत में विजय आपकी होती है। इसलिए संत कहते हैं भाई तेरी बनत बनत बन जाएगी। यही बात श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि फिर भी हमको आपकी प्राप्ति होगी। बड़ा अपार कष्ट है, बड़ी अपार पीड़ा है, हाँ हमारे मन में कपट है, हमने कपटपूर्ण प्रेम ही आपसे किया है, वो प्रेम नहीं है, वो कपट है, वो दंभ है, वो प्रेम का दंभ है। ये सब हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अपार अपार दोष राशि हम हैं और अपने दोष दूर करने की सामर्थ्य भी हम में नहीं है। ये सब देखकर विचार कर भी हमको लगता है हमें आप मिलेंगे। कैसे लगता है भाई, ये सब देखकर भी कैसे लगता है प्रभु मिलेंगे? आपकी कृपा का विचार करके हमें लगता है आप हमें मिलेंगे। करुणा निधि मृदु चित्त अति, तुलसीदास जी करे ताते बढ़ी जिए आस। ये आशा की बेल हमारे मन में प्रतिक्षण प्रतिवर्धमान हो रही है। ये क्यों हो रही है? आपके स्वभाव का विचार करके। अरे किस किस का आपने उद्धार किया है, किस किस का आपने कल्याण किया है। आप सदाई जीव को अपनी कृपा से मिले हो, आप सदाई अपनी करुणा से मिले हो। यहां प्रथम विज्ञप्ति में ही श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मेघ का तो स्वभाव है कि वो समय आने पर जल बरसाता है, पर फिर भी खिन्न चातक अपनी प्यू प्यू रटना करता ही है, चुप नहीं करता। चातक जानता है अभी वर्षा का समय नहीं है, अभी वर्षा नहीं होगी, प्यू प्यू करने से क्या लाभ है। तो कहते चातक कैसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो प्यू प्यू करना नहीं छोड़ता। हे नाथ, वैसे ही हम जानते हैं जब समय आएगा, जब समय अनुकूल होगा, जब आप अनुकूल होंगे तभी आपकी हम पर कृपा होगी। कई बार आपसे कह दिया जाता है भाई साहेब कब मिलता है? जब साहेब की इच्छा होती है तब मिलता है। किसको मिलता है? जिससे मिलने की इच्छा होती है उसको मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे मिलता है। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी संत भक्त लगे ही तो हैं साधन में, लगे ही तो जानते हैं कि साधन से नहीं होगा, पर फिर भी लगे हैं, अनवरत साधन में लगे हैं, सतत साधन में लगे हैं। उसका कारण क्या है? बस यही कारण है, जानते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा से अपनी इच्छा से मिलेंगे। आप समय पर ही मिलना, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे, आप समय पर ही मिलना, जब आपकी इच्छा हो तभी मिलना। पर ये आंख मेरी लाडले मग रावरो हेरत रहे, और ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। मैं तो प्रथम दिन से आपको एक बात कहता हूं भाई कि खोजने से नहीं मिलते प्रभु, पुकारने से मिलते हैं। और ये बड़ी कृपा है कि प्रभु को पुकारने में भी परम सुख है, प्रभु को पुकारने में भी परम आनंद है। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।